तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि तुजक ए बाबरी, ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चगताई तुर्की, तुर्की भाषा से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, आपके जितने भी ये क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन? आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? चोरी चारा घटना कब और किस राज्य में घटित हुई थी? ठीक है, तो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्य में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोरखपुर, यहाँ पे आपका जो गोरखपुर जिला हो जाएगा और उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? ठीक है, देखिए दिसंबर 1906 में कहाँ पे हुआ था? ढाका बांग्लादेश में हुआ था। दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था और कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में, ढाका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, जो भारत छोड़ो का आंदोलन का शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 1942 को। ठीक है, इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और ये भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका जो क्वेश्चन है? क्या है कि दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं? ठीक है, दीन ए इलाही जो अकबर द्वारा चलाया गया था उससे आप क्या समझते हैं? दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था। ठीक है, देखिए ये क्या था कि दीन ए इलाही मुगल सम्राट द्वारा चलाया गया एक धर्म था। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया है, जिसमें सभी धर्मों का मूल तत्वों को डाला गया है। ठीक है, प्रमुखतः हिंदू इस्लाम धर्म थे। इसके अलावा पारसे जैन, ठीक है, कौन कौन से थे? पारसे जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी शामिल किया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे धर्म शामिल है। जो दीन ए इलाही किसने चलाया था? 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट द्वारा चलाया गया एक समरूप धर्म है, जिसमें सभी धर्मों को मूल तत्वों को डाला गया है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत ही इजी शब्दों से लिखा हुआ है, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका क्या है कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण नीति क्या थी? ठीक है, यहाँ पे जो ये सटाक होगा, अपहरण नीति क्या थी? देखिए जो आपका लॉर्ड डलहौजी की जो अपहरण नीति थी क्या थी? वो उसका राज्य जो है, ठीक है, राजा का क्या करता था? वो साम्राज्यवाद नीति चलाया था यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर वो देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज गवर्नर जनरल था। ठीक है, और उसका यहाँ पे जो भारत में वो क्या था? एक ब्रिटिश राज गवर्नर जनरल था। ठीक है, और उसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद था। वो किस तरह का प्रशासन चलाते थे? तो साम्राज्यवाद। वो अपना विस्तार यानी कि जो जगह होता है ना, साम्राज्य का विस्तार यानी वो बढ़ाना चाहता है, अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो उससे प्रेरित था। वो चलाने का तरीका से किसे किसे चलाने के तरीके से? साम्राज्यवाद से प्रेरित था। 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। वो कब आया था भारत? ठीक है, 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक अपना अधिकार किया। बहुत ही इजी शब्दों में लिखा हुआ है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अधिकार किया कितने वर्षों तक यहाँ पे शासन किया था? मतलब अधिकार किया था तो 200 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, और कंपनी के इस लंबे काल में लंबे काल में बड़े ही महत्वपूर्ण थी। ये जो ये संधि थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। देखिए यहाँ पे 2 बड़ा बड़ा संधि आया था, जिसको एक सहायक संधि बोला जाता है, दूसरा क्या है? लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पन नीति। ठीक है, सहायक संधि अगला वीडियो मैंने बताया, आप लोग को समझ में आ गया होगा सहायक संधि। ठीक है, और ये जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पन नीति, ये अपना राज्य को क्या करते? बढ़ाने का विस्तार नीति चलाते थे। ठीक है, और ये कब आया था? जो भारत का गवर्नर जनरल बनकर कब आया था भारत में? तो 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, तो आप इजी से दे सकते हैं इसका आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न है उसका बात कर लेते हैं। आपका अगला जो प्रश्न क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताइए। ठीक है, जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था उसका कारण आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की समाप्ति। ठीक है, जब तब क्रिप्स मिशन चलाया गया तो उसका क्या होता है? उस टाइम समाप्ति हो गया था कांग्रेस का। ठीक है, यहाँ पे आपका सटा के लिखा गया, तो सॉरी इसका टाइपिंग मिस्टेक है। कांग्रेस का वर्धा प्रस्ताव। ठीक है, कांग्रेस एक वर्धा प्रस्ताव लाया था। कब लाया था? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कब हुई थी? इसका जो वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कब हुई थी?
तो 14 जुलाई 1942 में हुई थी, जिसमें भारतीय लोगों को भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, चोरबाजारी और महंगाई से बचाने के लिए सरकार से एक मांग की गई कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। क्या मांग की गई? कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। जब तब क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व कब से कब हुआ? 1939 से 1945 तक तब चल रहा था। तो ये 1942 की बात है, ठीक है। तब थोड़ा कालाबाजारी, चोर बाजारी, महंगाई से बचाने के लिए सरकार से एक मांग की गई कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। इसको ही भारत छोड़ो आंदोलन का कारण यहाँ पे पूछा जा रहा तो इसका आंसर यही पे होगा, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है 3 मार्क्स के लिए? भारत संविधान के अनुसार धर्मनिष्ठता क्या है? धर्म निरपेक्षता क्या है? ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता शब्द का अंकित किया गया है। देखिए क्या आपका क्या आंसर क्या यहाँ पे क्या बोला है कि 42वें संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, ठीक है, भारतीय संविधान के किसमें? प्रस्तावना में संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता शब्द को अंकित किया गया, मतलब जोड़ा गया है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखें। किसी भी राजनीति या कोई भी धर्म के मामले में, ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता को दूर रखें, यानी धर्म को दूर रखें, उससे धर्म को कोई लेन देन नहीं। आपका राजनीति में भी कोई धर्म नहीं, और क्या कि कोई धर्म के काम में भी आपका धर्म का कोई लेन देन नहीं, ठीक है। आप उसको धर्म से आपको धर्म को आप अपने जगह पर रखें। तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना करे। जो सरकार है, ठीक है, वो किसी से धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव ना करे, सबको समान समान अधिकार दें। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म को विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट, ठीक है, मानने की, यहाँ पे मानने नहीं, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, इसलिए मानने की छूट देता है, मानने की छूट देता है। सबको अपना अपना, इस देश में जो भारतीय देश है, संविधान बनाया गया है धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो संविधान बनाया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सभी को अपना अपना धर्म मानने का छूट है इस देश में। कोई भी कोई धर्म का हो अपना धर्म मान सकता है, कोई इसमें रोक नहीं है, ठीक है। जैसे कि अंग्रेज रोक लगाते थे, जैसे कि पहले के जो शासन काल में थे, जैसे अकबर, कोई भी और कई राजा है जो मानने नहीं देते थे, धर्म को विरोध करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में अकबर ने भी हिंदू और कई धर्मों पर जोर दिया था। वो फिर जो अकबर है, ऐसा शासन काल था जिसमें सभी धर्मों को मान्यता दिया था। कौन दिया था? अकबर ने, ऐसा पहला सम्राट था, ठीक है। और देखिए ये धर्मनिरपेक्षता क्या है कि धर्म के आधार पर सभी को समान अधिकार है, कोई भी धर्म मान सकता है जिसको जो इच्छा है। इसीलिए यहाँ पे कोई धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये आपके शायद 5 मार्क्स के लिए है। 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित 3 मुख्य केंद्र तथा वहाँ के नेतृत्वकर्ता का नाम लिखे। जो 1857 की क्रांति हुआ था, ठीक है, कौन कहाँ से विरोध कर रहे थे, उसका नाम और जगह कब किए थे, उसका नाम यहाँ पे बोला जा रहा है लिखने को, ठीक है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर कब किया था? 11 मई 12 मई 1857 में। 10 मई को स्टार्ट हुआ था और उसके अगले ही दिन दिल्ली तक ये खबर पहुंच गया था। बहादुर शाह जफर जो मुगल काल के कौन थे? आखिरी शासक बचे हुए थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर। ये 11 या 12 मई को 1857 को इसको पता चला था। कानपुर से नाना साहेब, ठीक है, कानपुर से कौन कौन थे? नाना साहेब और तात्या टोपी, 5 जून 1857। अगला क्या है 3 नंबर में? झांसी से क्या होता है? लक्ष्मीबाई, ठीक है, झांसी से कौन था? झांसी लक्ष्मीबाई, ठीक है, लक्ष्मीबाई, आप याद रखिएगा लक्ष्मीबाई। कब किया था? जून 1857 में, ठीक है, कब किया था? जून 1857 में। चलिए आपका जितने भी 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। और अगला वीडियो में मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 2 दिन बाद है। आज तो आपका 7 तारीख हो गया और 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, इसीलिए जमकर तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।